नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 11वां चैप्टर 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन का दूसरा चैप्टर सूफी आंदोलन। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। ऑप्शन है ए, सूफ यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। बी, सफा यानी पवित्रता या शुद्धता शब्द से हुई, क्योंकि सूफियों के दिल, आत्मा, विचार व कृत्य पवित्र और शुद्ध होते थे। सी, सूफ यानी मंडली शब्द से हुई, क्योंकि इन सूफियों का व्यवहार पैगंबर से जुड़ी हुई मंडली के लोगों के समान थी। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत सूफ यानी ऊन शब्द से है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। ऑप्शन है ए, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। बी, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। यह कथन सूफियों के बारे में असत्य है, यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है ए, अमीर खुसरो। बी, जायसी। सी, कबीर। डी, रहीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्राह्मी, मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। ऑप्शन है ए, इब्नुल अरबी। बी, मंसूर अल हज्जाज। सी, बाबा फरीद। डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंसूर अल हज्जाज ने खुद को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के हम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ऑप्शन है ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। बी, बाबा फरीद। सी, सैयद मोहम्मद। डी, शाह आलम बुखारी। का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। ऑप्शन है ए, निजामुद्दीन औलिया। बी, सलीम चिश्ती। सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। डी, हमीदुद्दीन नागौरी। का सही आंसर है ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः संबंधित है। ऑप्शन है ए, हिंदूवाद। बी, सिखवाद। सी, इस्लाम। डी, बौद्धवाद। का सही आंसर है ऑप्शन सी, इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी
रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? ऑप्शन है ए सूफी आंदोलन, बी दीन ए इलाही, सी तौहीद ए इलाही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूफी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए। सूची वन में सूफी सिलसिला दिया गया है और सूची टू में भारत में उसके संस्थापक का नाम दिया गया है कि इन सूफी सिलसिले का जो स्थापना है भारत में किसने किया। तो देखते हैं, पहला है सुहरावर्दी। सुहरावर्दी का संस्थापक जो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। दूसरा है फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे बदरुद्दीन समरकंदी। तीसरा है कादिरी, जिसके संस्थापक थे मोहम्मद गौस गिलानी। चौथा है नक्शबंदी, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा फकीह बिल्लाह। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। ऑप्शन है ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी फिरदौसी, डी नक्शबंदी। का सही आंसर है ऑप्शन ए चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। ऑप्शन है ए बदरुद्दीन समरकंदी, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख फरीद, डी तुर्कुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। का सही आंसर है ऑप्शन डी फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे तरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। ऑप्शन है ए चिश्ती, डी नक्शबंदी, सी फिरदौसी, डी कादिरी। का सही आंसर है ऑप्शन डी कादिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में सूफी संप्रदाय से संबंधित कुछ शब्द और पद दिए गए हैं। सूची टू में उसका अर्थ दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है पीर, शेख या मुर्शिद, जिसका अर्थ होता है गुरु या मार्गदर्शक। दूसरा है मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। तीसरा है खलीफा, खलीफा का अर्थ होता है सूफी मत का अनुपालक। चौथा है खानकाह, खानकाह का अर्थ होता है सूफी संतों का निवास स्थल। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं है। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सी बाबा फरीद, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीन लोग हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और बाबा फरीद, ये तीनों चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है। ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसीरुद्दीन, सी मोहम्मद जसूदराज बंदनबाज, डी सलीम चिश्ती। का सही आंसर है ऑप्शन डी शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था।
ऑप्शन है ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन है ए चिश्ती, बी सूराबर्दी, सी कादिरी, डी नक्शबंदी। का सही आंसर है ऑप्शन डी नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है ए अल फिहरिस्त, बी किताबुल बयां, सी मजमुल बहरीन, डी सिर ए अकबर। का सही आंसर है ऑप्शन डी सिर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? पहला है रहीम, दूसरा है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा है रसखान। इन चारों में से कौन कौन थे जो सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो इन चारों में से निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों जो हैं ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है? ऑप्शन है ए गुजरात की, बी कश्मीर की, सी राजस्थान की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप, डी राणा सांगा, सी राणा कुंभा, डी पृथ्वीराज चौहान। का सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी फतेहपुर सिकरी में, डी लाहौर में। का सही आंसर है ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहदत उल सुहूद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम तीन खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? ऑप्शन है ए शेख अहमद फारूक सरहिंदी, बी दारा शिकोह, सी ख्वाजा बकी बिल्लाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेख अहमद फारूक सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, सी सलीम चिश्ती, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ऑप्शन है ए शेख नसीरुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सी सलीम चिश्ती, डी निजामुद्दीन औलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? ऑप्शन है ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बी शेख हमीदुद्दीन नगौरी,
सी सलीम चिश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर यानी शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। ऑप्शन है ए अजमेर, बी दिल्ली, सी सिकरी, डी झांसी एवं अजोधन। का सही आंसर है ऑप्शन डी, झांसी एवं अजोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फैज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी को महबूब इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। ऑप्शन है ए शेख निजामुद्दीन औलिया, बी शेख नसीरुद्दीन, सी बाबा फरीद, डी सलीम चिश्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन है ए शेख नसीरुद्दीन, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी सलीम चिश्ती, डी शेख फरीद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। ऑप्शन है ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बी शेख सलीम चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। ऑप्शन है ए बाबा फरीद, बी शेख सलीम चिश्ती, सी अमीर खुसरो, डी सैयद मोहम्मद यसूदराज बंदनवाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शेख मोहम्मद यसूदराज बंदनवाज। मिर- मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए शेख सलीम चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन है ए चिश्ती समा यानी संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सोहरावर्दी नहीं। बी चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सोहरावर्दी करते थे। सी चिश्ती राजनीतिक फतवे से दूर रहते थे जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। डी चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। इनमें से कौन सी तुलना सही है, चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला के संदर्भ में। इनमें से चारों ही ऑप्शन सही है।
चिश्ती सभा समा यानी संगीत सभा एवं रक़्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सोहरावर्दी नहीं। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज के अनुसार। जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? ऑप्शन है ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख बहाउद्दीन जकारिया, सी बाबा फरीद, डी सलीम चिश्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? ऑप्शन है ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी फिरदौसी, डी कादिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? ऑप्शन है ए अजमेर, बी बिहार शरीफ, सी सिकरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, के रचयिता हैं? ऑप्शन है ए दारा शिकोह, बी सलीम चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? ऑप्शन है ए सलीम चिश्ती, बी अमीर खुसरो, सी दारा शिकोह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? ऑप्शन है ए नक्शबंदी, बी सत्तारी, सी कादरी, डी फिरदौसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? ऑप्शन है ए नक्शबंदी, बी कादिरी, सी सत्तारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन है ए बाबा फरीदुद्दीन, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी शेख सलीम चिश्ती। का सही आंसर है ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से गलत युग को पहचानिए। ऑप्शन है ए चिश्ती दिल्ली और दोआब, बी सोहरावर्दी सिंध, सी औलिया मध्य प्रदेश, डी फिरदौसी बिहार। का सही आंसर है ऑप्शन सी औलिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला है ध्यान साधना और श्वास नियमन, दूसरा है एकांत एवं कठोर यौगिक व्यायाम, तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। इन तीनों में से कौन सा आचरण का निर्वाह करते थे? तो इसके अनुसार जो मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत तीनों ही
आचरणों का निर्वाह करते थे। ध्यान साधना एवं श्वास नियमन, एकांत एवं कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक और उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तीनों ही आचरणों का निर्वाह करते थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।